अगर उन्होंने एक भी काम किया होता तो मुझे नहीं लगता है कि आतिशी जी पर इतनी अभद्र टिप्पणी उन्होंने किया। उनके पिताजी 80 वर्ष के हैं, उन्होंने कहा इन्होंने बाप बदल लिया। वो प्रियंका गांधी को कहते हैं कि ये जो सड़कें हैं हम प्रियंका गांधी के गालों जैसा बनवा देंगे। ये कैसी टिप्पणी है? देखिए, कहीं ना कहीं इनको डर लगता है कि कोई इनके विरोध में अगर बोलता है तो ये पूरी बीजेपी टूट पड़ती है कि कैसे हमारे खिलाफ में बोल रहे हैं। जब रमेश बिधूड़ी ने ऐसा बयान दिया था, दानिश अली जी जो कि बसपा के सांसद रहे हैं, कोई डर नहीं लगता। आप मुझे एक बार नहीं 1000 बार टारगेट करेंगे, मैं उसका जवाब देने के लिए हमेशा आपके सामने खड़ी रहूँगी। साथियों नमस्कार। आज मेरे साथ आम आदमी पार्टी की बड़ी चर्चित चेहरा, महिला नेता प्रदेश की और साक्षी गुप्ता मौजूद हैं। साक्षी गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस एपिसोड में। और मैं दिल्ली चुनाव को लेकर साक्षी गुप्ता से बात करना चाहूंगा और पूरा जो प्रकरण साक्षी गुप्ता के साथ हो रहा है, कपिल मिश्रा के ट्वीट पर आप साक्षी गुप्ता को देख सकते हैं, दिल्ली प्रदेश के ट्विटर हैंडल पर आप साक्षी गुप्ता को, क्यों साक्षी गुप्ता को बीजेपी बार बार टारगेट कर रही है? देखिए, कहीं ना कहीं इनको डर लगता है कि कोई इनके विरोध में अगर बोलता है तो ये पूरी बीजेपी टूट पड़ती है कि कैसे हमारे खिलाफ में बोल रहे हैं। हम तो बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं, हमारी पूरी पार्टी को ही टारगेट किया जाता है जब भी कोई विरोध में उतरता है। इनके जो अलग अलग तरीके के मुद्दे ये लोग लेकर आते हैं, लोगों को भड़काने का, लोगों को बरगलाने का, लोगों को झांसे में लाने का, उस मुद्दे पर अगर हम खुलकर बोलते हैं तो इन्हें कहीं ना कहीं वो चीज़ से डर लगता है और वो लोग चाहते हैं कि हम ना बोले, और इसलिए वो लोग टूट पड़ते हैं। और मैं इनसे डरती नहीं हूँ। बार बार देखा जाता है हर प्रदर्शन के अंदर साक्षी गुप्ता सबसे आगे दिखाई देती हैं। तमाम जो महिला नेता हैं उनको आप इतना ज़्यादा शायद ना देख पाएँ, लेकिन साक्षी गुप्ता को आप लगातार बड़े बड़े मंचों पर, बड़े बड़े बैरिकेड के ऊपर देखेंगे। परवेश वर्मा के घर के बाहर जब आप गए, क्या माहौल था, क्या विरोध हुआ? देखिए, मैं जब परवेश वर्मा जी के आवास पर गई, वहाँ पर कई महिलाएं इकट्ठा थी। उन्होंने बोला कि हमें भी 1100 रुपये चाहिए, उनमें से मैं भी एक थी। और परवेश वर्मा जी ना बाहर आए, ना उन्होंने किसी को भेजा, 1100 रुपये दिए नहीं। और उन्होंने पूरा ये जो ढोंग रच रखा है, वो सिर्फ जो नई दिल्ली की महिला वोटर है उनको कहीं ना कहीं फंसाने के लिए, उनका वोट लेने के लिए, वोट खरीदने के लिए ये सारा प्रकरण रचा गया है। और मैं कहना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी से, परवेश वर्मा जी से, कि ये जो आप रचे हुए हैं ये बहुत ही गलत है। और मैं देखती हूँ कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए तैयार रहते हैं, उनके ऊपर छापे मरवाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जब परवेश वर्मा सरेआम पैसे बंटवा रहे हैं तो उनके ऊपर कोई जांच की मांग नहीं, कुछ नहीं। तो हम वहाँ पे गए हुए थे और हमने मांग की कि यहाँ पे ईडी और सीबीआई का छापा पड़ना चाहिए। 1100 रुपये दिए जा रहे हैं तो करोड़ों का कैश, इसका मतलब उनके घर के अंदर रखा गया है, तो उनके ऊपर छापा क्यों नहीं पड़ता है? अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में एक नाम है जिसका नाम रमेश बिधूड़ी है। आतिशी जो मुख्यमंत्री हैं उनके परिवार पर हमला बोला गया। प्रियंका गांधी सांसद बन चुकी हैं, बड़े भारी मतों से जीत के आई, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई। क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की प्रवृत्ति रही है? क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यही प्रवृत्ति रही है। मुझे ऐसा लगता है कि संसद में जब रमेश बिधूड़ी ने ऐसा बयान दिया था, दानिश अली जी जो कि बसपा के सांसद रहे हैं, उनको खुलेआम सरेआम संसद में खड़े होकर के आतंकवादी, उग्रवादी, तमाम तरीके के अभद्र शब्दों से उन्हें टारगेट किया गया। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर कोई लगाम नहीं लगाई। उसी के आज जो परिणाम है कि आज वो अपने क्षेत्र में आकर के, कालका जी में आकर के, वो प्रियंका गांधी को कहते हैं कि ये जो सड़कें हैं हम प्रियंका गांधी के गालों जैसा बनवा देंगे। ये कैसी टिप्पणी है? हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पे नारियों की पूजा होती है वहीं देवता का निवास होता है। तो रमेश बिधूड़ी जी बहुत ही मुझे ऐसा लगता है दक्षिणी दिल्ली से वो सांसद भी रह चुके हैं, 10 साल रह चुके हैं, और उन्होंने अगर कोई काम किया होता तो आज उनको इस चीज़ का सहारा ना लेना पड़ता। कालका जी भी दक्षिणी दिल्ली में आता है, अगर उन्होंने एक भी काम किया होता तो मुझे नहीं लगता है कि आतिशी जी पर इतनी अभद्र टिप्पणी उन्होंने किया। उनके पिताजी 80 वर्ष के हैं, उन्होंने कहा इन्होंने बाप बदल लिया। मैं कल न्यूज़ पर देख रही थी, आतिशी जी रो पड़ी। और दिल्ली की जनता इस बार रमेश बिधूड़ी जी को देख रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी को भी देख रहे हैं। इस बार उनकी जमानत जब्त करवा करके, सूफड़ा साफ करके दिल्ली से भगाने का काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी को।
अरविंद केजरीवाल ने कई वादे किए, 2100 महिलाओं को सम्मान के लिए, संजीवनी योजना, और अभी पानी का बिल जितना लोगों का महंगा है, जितना भी ज़्यादा है उसको कम करने की बात कही है या फिर उसको भी फ्री करने की बात कही है। जितनी भी योजनाएं हैं इसको लेकर आप क्या आश्वस्त करते हैं जनता को, क्या ये पूरी हो पाएंगी या क्या इरादा है अरविंद केजरीवाल का उसको आगे लेकर? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी खुद में ही एक गारंटी हैं। उन्होंने कहा कि हम बिजली फ्री देंगे, उन्होंने दिया। उन्होंने कहा पानी फ्री देंगे, तो उन्होंने दिया। उन्होंने कहा हम सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाएंगे, उन्होंने बनाए। उन्होंने कहा कि हम सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज, फ्री दवा, फ्री ऑपरेशन की सुविधा करवाएंगे, उन्होंने किया। आज महिलाओं की बसों में यात्रा फ्री है, आज बुजुर्गों की फ्री तीर्थ यात्रा है, आज हर जो सुविधा गली गली में कैमरे लगवाने के लिए कहा था वो किया। तो दिल्ली की जनता को पूरा भरोसा है केजरीवाल जी पर, और वो खुद में एक गारंटी है। और 2100 रुपये हम लोग रजिस्ट्रेशन घर घर जा कर के कर रहे हैं। इनको इस चीज़ से भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत डर लगता है। ये अपने गुंडे भेजते हैं, हमारे कैंपों को तोड़ने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने, और पुलिस आई हमारे कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हम नहीं रुके हैं। और हम जो सुविधा केजरीवाल जी ने 2100 रुपये महिलाओं को देने के लिए कहे हैं, उसको हम घर घर तक पहुंचाएंगे। रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं, चुनाव जीतते ही सभी महिलाओं के खाते में 2100 रुपये आएंगे। जब कपिल मिश्रा ट्वीट करते हैं साक्षी गुप्ता को लेकर, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी और दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की जो कमेटी है वो ट्वीट करती है, तमाम लोग आपके वीडियो ट्वीट करते हैं और उस पर एक डायरेक्ट टारगेट इसमें साक्षी गुप्ता को करते हैं। क्या पर्सनल व्यक्तिगत तौर पे क्या छवि रहती है? क्या डर नहीं लगता ऐसे बड़े बड़े नेताओं से, या क्या छवि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना लिए घूमते हैं, ईडी सीबीआई ये सारी चीजें, साक्षी गुप्ता को क्या कहना चाहेंगी पूरे प्रकरण पे? देखिए, जिस तरीके से ये मुझे लगातार टारगेट करते हैं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है। अगर इतनी हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में, मैं खुले आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर उनको इतना ही मुझे टारगेट करना है तो आ जाए, मेरे सामने आए, मुझसे डिबेट करें, मुझसे बहस करें। अगर इतनी ही हिम्मत है, 56 इंच का सीना लेकर के मोदी जी घूमते हैं, अगर उनको इतना ही अपने गुंडों को, अपने जो कार्यकर्ताओं को मुझे टारगेट करने के लिए उन्होंने रख रखा है, अगर इतना ही उनको मेरे को सामने से टारगेट करना है, तो मैं कहना चाहती हूँ मीडिया, सोशल मीडिया पर ही नहीं, आप सामने आकर के मुझसे बहस करें और मुझसे बात करें। जो भी आपकी गलतफहमी है उसको हम दूर करेंगे, यही मेरा कहना है। और मुझे कोई डर नहीं लगता। आप मुझे एक बार नहीं 1000 बार टारगेट करेंगे, मैं उसका जवाब देने के लिए हमेशा आपके सामने खड़ी रहूँगी। दिल्ली की जनता के बीच योजनाएं पहुंच रही हैं, दिल्ली की जनता के बीच बड़ी बड़ी घोषणाएं पहुंच रही है, लेकिन एक सवाल जो पूरे दिल्ली की तमाम गलियों से निकल कर आ रहा है कि जब घोषणाएं अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, मुख्यमंत्री आतिशी हैं, तो अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री क्यों बनेंगे, आतिशी क्यों नहीं? ये बीच का डिफरेंस क्यों? क्या केजरीवाल मुख्यमंत्री, आतिशी मुख्यमंत्री दोबारा बनने लायक नहीं है? क्या अरविंद केजरीवाल दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या शर्तें रहेंगी? अभी भी उनकी जो ऑफिस जाना ये सब चीजें बंद रहेगा, तो अब केजरीवाल क्यों और पहले क्यों नहीं थे? अरविंद केजरीवाल जी हमारे पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं। उन्होंने हमारी पार्टी की नींव रखी, उन्होंने हमारी पार्टी को बड़ा किया है, तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री वही होंगे। वो तो जेल में गए थे, इसलिए जब वो आए तो इन्होंने भ्रष्टाचारी कह करके उनको अब केजरीवाल जी ने बोला कि मैं बाहर आ गया हूँ, अगर मुझे दिल्ली की जनता ईमानदारी का सर्टिफिकेट देगी, मुझे जितवाएगी, तो मैं फिर से मुख्यमंत्री बनूंगा। तो जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे। हमारे बड़े बड़े नेताओं ने कहा है कि मुख्यमंत्री चेहरा वही होंगे, और पूरा चुनाव अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है, और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी होंगे। और इन्हें ये लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी हैं। मुझे तो हंसी आती है इनकी बात पर। शुभेंदु अधिकारी जैसे, हेमंत विश्व शर्मा जैसे, येदुरप्पा जैसे, अजीत पवार जैसे, अशोक चौहान जैसे, शिवराज सिंह चौहान जैसे भ्रष्टाचारियों को इन्होंने अपने दल में शामिल कर लिया, और ये हमें मतलब भ्रष्टाचारी कहते हैं। तो मुझे इस बात पे बड़ी हंसी आती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब ये लोग भ्रष्टाचारी नाम लेते हैं कि हम भ्रष्टाचार पर बात करेंगे, तो ऐसा लगता है कि ओसामा बिन लादेन अहिंसा पर उपदेश दे रहा है। पार्टी को देखिए, पार्टी के हर मुद्दे को जनता के लिए काम करने के लिए मैं हमेशा आगे रहती हूँ। मेरे पापा वीरेंद्र गुप्ता फौजी जी लगातार जनता के लिए काम करते हुए आए हैं। भले ही हमें थोड़े मार्जिन से हमें थोड़ा सा कम वोट मिले, लेकिन हमें
जनता के लिए काम करना है। हमारे लिए वो मायने रखता है कि जो भी योजनाएं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से आ रही हैं उसे हम जनता तक लेकर जाएं, उनके लिए काम करें, उनके लिए खड़े रहें और आगे भी हम खड़े रहेंगे। और मैं निगम का चुनाव यहाँ से तैयारी करूँगी और पूरा विश्वास है कि पार्टी टिकट देगी। आपकी विधानसभा करावल नगर पड़ती है। करावल नगर विधानसभा का क्या समीकरण बैठ रहा है? मनोज त्यागी को टिकट मिला है, उधर मोहन सिंह बिष्ट और कपिल मिश्रा में तूतू में जारी है और अभी कांग्रेस से पीके मिश्रा आ चुके हैं। क्या रहेगा मनोज त्यागी का चुनाव? देखिए, मनोज त्यागी का जो चुनाव है वो बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं सभापुर वार्ड में रहती हूँ और हम लोग देख रहे हैं कि पूरा जो चुनाव है, जो माहौल है, वो अरविंद केजरीवाल जी के नाते जो उन्होंने योजनाएं दिल्ली की जनता के लिए लागू किए हैं और जो लेकर आए हैं, उसकी वजह से करावल नगर की जनता इस बार पूरा मन बना चुकी है कि वो मनोज त्यागी जी को यहाँ से जितवाएगी और अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मैं क्या ही कहूँ, कपिल मिश्रा जी और मोहन सिंह बिष्ट जी में ही आपस में नहीं बन पा रही है कि किसको टिकट मिलेगा। आपस में ही इतनी लड़ाई है, जनता के बीच में क्या लेकर जाएंगे। और रही बात पीके मिश्रा जी की, यहाँ पे आपको मैं बताऊं, उनका कोई घाटा नहीं होने वाला है कांग्रेस वालों का, जो पहले जीरो पे थे अब भी ये जीरो पे रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी इस बार यहाँ पे मुँह की खाने वाली है। करावल नगर में, पूरी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी पूरे बहुमत से, मैं कहूँगी 70 में से 70 सीटें इस बार अरविंद केजरीवाल जी लेकर आ रहे हैं। और करावल नगर की बात रही, मनोज त्यागी जी भारी मतों से यहाँ से जीत रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने देखा पूरा बातचीत। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे जो नवयुवक नए नेता आपके बीच पहुंचते हैं, ज़मीनी मुद्दों पे लड़ते हैं, उनको आगे बढ़ाने का आप लोग भी कार्य करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो। असल में जो आज लोकतंत्र और संविधान को ख़त्म करने की साजिश रच रही है, उसके खिलाफ जितने लोग खड़े हो रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।